नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके आता हूं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें, जहाँ पे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए एकदम चुटकियों में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की ताबड़तोड़ वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, मार्केट की बात की जाए तो मार्केट हमें कंसोलिडेशन जोन पे देखने को मिल रहा है। मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी, सैटरडे को ही बनाया था, कल ही बनाया था दोस्तों, जहाँ पे मार्केट में एक तेज़ी की हमें उम्मीद दिखाई पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों इधर पे एक फीकापन इसलिए देखने को मिला है बिकॉज क्रूड ऑयल में फिर से एक हमें रिकवरी की जगह दोस्तों एक उछाल देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि रिसेंटली सऊदी अरब में एक क्या हुआ है दोस्तों, अटैक हुआ है बाय द यमन। तो फिर से तेल के प्राइसेस बढ़ना मार्केट के मूड को फिर से बिगाड़ सकता है। तो एनी वे से आप देख सकते हैं कि हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है मार्केट, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस में दोस्तों हमको रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। एकदम टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है और 1 करोड़ विद एसटीएफएल का सीरीज है दोस्तों। मैंने पहला स्टॉक इसी को ही रिकमेंडेशन दिया है। आपकी एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए। आपको पता है दोस्तों कि 5800 का स्टॉक है, मीन्स 5800 के लगभग 5350 के लगभग मिल रहे हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि आपकी एसआईपी लग जानी चाहिए। यस, अब बहुत डीप सोचते हैं दोस्तों, तो हो सके तो भाई अगर एक डिप आता है तो 5100 5 के लगभग जा चल जाए दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बॉटम नहीं तलाश करना चाहिए। ऐसे स्टॉक को एसआईपी करते रहिए और लॉन्ग टर्म तक देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। आएंगे टेम्प्रोरी लाइक गिरावट आते हैं लेकिन भागता भी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीप्लायर पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, बिकॉज मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड है शेयर्स में, इसलिए क्रैश भी कुछ नहीं भी कर पाया। जी हाँ दोस्तों, एकदम बिंदास से इसको उठाइए। और जिन्होंने बाइंग नहीं करी है तो 10% डिस्काउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे तो इधर बाइंग कर सकते हैं। और बहुत डीप बाइंग करनी है तो 5 के अराउंड दोस्तों आप अपना जीडीटी ला कर रखिए, 5 या 100 के लगभग। अगर उस लेवल पर आता है तो आपकी बाइंग ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरमेक्स की बात की जाए तो हमें एक 8200 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। अब जिन्होंने 9000 के ऊपर लिया है तो ऑफकोर्स आपने टॉप पे लिया है, बिकॉज 9950 का स्टॉक है। अब दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि कोई स्टॉक अगर 10 को पार नहीं कर पा रहा है तो उधर पे कम से कम 10-12% का एक डाउनफॉल होगा ही दोस्तों। बिकॉज आपको पता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और मैंने कवर भी किया है। और उसके बाद दोस्तों आपको बताया भी था कि इस पर बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज बात की जाए B2B बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। रिसेंटली दोस्तों इन्होंने QIB भी लॉन्च की थी, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। जिन्होंने बाइंग करने का सोचा है, एंट्री नहीं मिल पाई थी बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही महंगा हो चुका था और अभी महंगा ही, लेकिन ऑल टाइम हाई से अच्छा 1800 रुपये डिस्काउंट में मिल रहे हैं। चाहे तो फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 8 का लेवल टूटता है तो ध्यान रखिएगा, आपको 7700 और 7600 भी देखने को मिल सकता है। ये कौन सा थ्योरी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जहाँ पे 23.6% का एक डाउन साइड आता है। तो उस अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग अनुमान लगाते हैं जो टेक्निकल चार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो एनीवेज दोस्तों अगर इस लेवल पर आता है तो मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट बाई लेवल हो सकता है। लेकिन अगर आपको कंपनी पसंद है तो 200-300 रुपये के लिए दोस्तों कोई लाइक कंजूसी मत करिएगा, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है अगर आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करिएगा, कंपनी बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बन सकती हैं। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं किए हैं तो ले सकते हैं। डीप चाहिए तो जैसे मैंने बताया कि 7600 और 7700 आपके अल्टीमेट बाइंग हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारती एयरटेल लिमिटेड आपको पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन रिसेंटली जियो के जो बिड के बाद दोस्तों इनमें एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मार्केट में डुओपॉली होती है तो भाई ऐसी कंपनी अच्छा करते हैं। हमने दोस्तों 600 के लेवल पे इससे एग्जिट कर लिया था और बताया भी था कि हमने फिर से पोजीशन बनाने का सोचा भी है। 550 के लगभग दोस्तों हमारी फर्स्ट बाइंग थी और 530 के लगभग हमारी सेकंड बाइंग हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जो पोजिशनल ट्रेडर है आपको मीन्स मैंने पहले ही बताया है कि ऐसे स्टॉक दोस्तों लाइक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अभी सही है, बिकॉज कंपनी अच्छा प्रोग्रेस करी। लेकिन याद रखिएगा कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है। खराब न्यूज़ आते हैं तो गिरते हैं, अच्छे न्यूज़ आते हैं तो भागते हैं। तो इधर पर दोस्तों SL लेके पोजीशन बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर अभी आप पोजीशन बनाते भी हैं तो तकरीबन सोच के चलिए कि 500 के लगभग इसमें गिरावट हो सकती है, 500 से लेकर 530 तक। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो 490 का SL लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ऑफ 575 और 600, ये मुझे दोस्तों अपकमिंग टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव है, डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो 500 तक आने का इंतजार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इधर पे एक सपोर्ट इसको लेना चाहिए। जो इसके ये जो हाई देख रहे हैं दोस्तों, इधर पे एक सपोर्ट मीन्स बनता है साइकोलॉजिकली, तो देखना बनता है कि 500 का लेवल को तोड़ता है फिर नहीं तोड़ता। बट मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी में अच्छा खासा बाउंस बैक रिकवरी देखने को मिल रही है और इधर पे चाहे तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि चार्ट उतना प्लेसिंग नहीं है तो बहुत लोग कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि भाई चार्ट आगे से भागेगा ही, लेकिन कंपनी में दबा के स्विंग ट्रेड चलती है। तो जो स्विंग ट्रेड लवर है दोस्तों इधर पे कंसिडर कर सकते हैं। चाहे तो 500 के लेवल पे अपना 100 रुपये का पॉइंट के लिए दोस्तों 10-20 रुपये का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है और इनके प्रोग्रेस हो रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में दोस्तों अच्छा कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, कोटक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो उन्होंने 600 से लेकर 700 टारगेट दिया है। बहुत
बहुतों के पास ये स्टॉक नहीं भी है, बहुतों के पास है। तो जिन्होंने 600 के ऊपर लिया है तो लॉस से मत बेचिएगा, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है, तो टाइम लगेगा लेकिन आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकता है। तो गाइस बात की जाए केमिकल के सारे जो कंपनीज़ हैं अभी अच्छे खासे महंगे हो गए हैं, किसी किसी का तो पी 50 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसमें दोस्तों बालाजी एमाइंस की बात की जाए तो मैंने कमेंट में देखा था क्यूएनए सीरीज़ में कि सर ऐसा स्टॉक बताइए जो आपको लगता है कि थोड़ा सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स बालाजी एमाइंस आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ रही है और 30 के लगभग पी है, ख़राब नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म का बेट हो सकता है और तकरीबन 5-6 करोड़ की मार्केट कैप के नीचे ऑलमोस्ट दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे हैं। तो इधर पे जाकर बल्क निवेश मत करिए, इसको स्टडी करिए, इसको ट्रैक करिए और देखिए क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है। एलके मीन्स आपको पता है कि एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इनमें इनमें दोस्तों एक डेट का इशू भी है। और बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की तो इसमें रिटेल पार्टिसिपेंट काफ़ी हाई दिखाई पड़ता है। तो देखना बनता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कैसे इसमें पोजीशन बनाते हैं, बट मेरे हिसाब से आपके पास है होल्ड इन कंटिन्यू एक 5% का डिप आता है तो एंट्री की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक सोचिएगा तो ही इसमें हाथ लगाइएगा, वरना दोस्तों आपके पास अदर अच्छा विकल्प है केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक्स में। यहाँ दोस्तों मैंने पहले आपको कवर किया था कि भाई क्रूड ऑयल की प्राइस में हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आज तो $70 के पार भी जा चुका है। जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरब में क्या हुआ है, अटैक हुआ है बाय द यमन रेबल्स। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि पिटलेट इंडस्ट्रीज बहुत इफेक्ट होगी, जितने भी गोंद होते हैं दोस्तों, फेविकॉल, एडहेसिव आपको पता है, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के उमड़ रही है। ऐसी कंपनी दोस्तों इसमें रिस्क ही नहीं होता है। और आपको पता है कि हमेशा दोस्तों ये न्यूज़ का विवाद में आता है, पहले तो ईरान में अटैक करे थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद मार्केट गिरा था कुछ ऐसा पता है 1 साल पहले। तो क्या वो रिकवरी नहीं हुआ? ऑफकोर्स हुआ दोस्तों। तो ये होते रहता है, चलते रहता है। तो इस गिरावट में आपको डरना नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें दोस्तों एक इमेंस रैली बाकी है, बिकॉज कोविड क्रैश के बाद दोस्तों उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितने केमिकल कंपनी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ लेंगे। दोस्तों क्यों नहीं किया? आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। इधर पे अगर आप देखें तो 80,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती हैं, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो एक लो बीटा वाला स्टॉक है, आपके पैसे को सुरक्षित रहता है, चाहें तो निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा डिप नहीं आना चाहिए, आता भी है 1650 तो आपके अल्टीमेट बेस्ट बैंक लेवल हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपको कंपनी पसंद है, किसी को अगर आप शॉर्ट किए हैं कंपनी में, तो एसआईपी लगाते चलिए। और गिरावट पे दोस्तों आपको स्माइल करना है, बिकॉज ऐसे कंपनी आपको जल्दी गिरते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। गिरते हैं तो उधर पे दोस्तों मुझे लगता है कि आपके लिए मौका हो सकता है। एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए, माफ करिए दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी बोल रहा हूँ, मुझे से एचडीएफसी एएमसी इसलिए निकलता है बिकॉज बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है कि उसमें रैली बाकी है। बट एनीवेज दोस्तों उसकी पेरेंट कंपनी की बात की जाए एचडीएफसी लिमिटेड, बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों। और कल के दिन मैंने इसको कवर भी किया है और जैसे मैंने बताया दोस्तों 2850 का स्टॉक है और एक मार्केट लीडर है। कईयों की तो भाई पेरेंट कंपनी है, तो ऐसे स्टॉक बहुत डिफेंसिव कैटेगरी में होते हैं दोस्तों। और इधर की बात की जाए तो निफ्टी 50 के निफ्टी टॉप 5 का ये स्टॉक है और मुझे लगता है कि आपको दोस्तों इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। 300 रुपये ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस में है, तो अपनी एसआईपी इधर पे लगा दीजिए। जिन्होंने वेट किया है कि चलो भाई फिनेंस के सेक्टर के स्टॉक्स महंगे हो गए हैं, बाइंग नहीं कर पाया, तो इधर पे दोस्तों एक डिप आया है, आप चाहे तो इधर पे भी निवेश कर सकते हैं और बजाज फाइनेंस में भी अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी में है, गिरता है तो भाई आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे हिसाब से एचडीएफसी लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करती है और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपके पास नहीं है तो ज़रूर उसको कंसिडर करिएगा। टाटा केमिकल्स की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से हमें अच्छा खासा एक रौनक, एक रैली देखने को मिल रही है, लेकिन रिसेंटली बहुत सारे फंड मैनेजर दोस्तों इसको डंप किया है, आईमेंटो से अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। मैंने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने स्टेक को कम किया है, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग चलते रहता है बिकॉज अपने बॉटम से स्टॉक भाग गया। लेकिन दोस्तों स्टॉक में बहुत दम है, 12 से 15 का हमें इस बीच में आरओई देखने को मिलता है। ये सब बहुत सारे अच्छे केमिकल कंपनी हैं जिनका आरओई 15, 20, 30 के ऊपर दिखाई पड़ता है, 25 के ऊपर भी दिखाई पड़ता है। तो उस हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, 12 का 15 का आरओई ख़राब नहीं है और कंपनी अच्छा बाउंस बैक कर रही है। और अगर दोस्तों मार्केट में आपको पता है कि ईवी का धूम मचता है, तो इसको लेके एक गेम चेंजर बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। अगर बल्क करने का सोचते हैं थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अगर ऐसे भी कंटिन्यू है स्टॉक में तो एकदम बिंदास होल्ड करिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करेंगे तो एक गेम चेंजर बन के उमड़ सकता है कंपनी। अदरवाइज उसको बहुत ही शानदार है टाटा ग्रुप की। तो भाई आईटीसी की बात की जाए तो मैं कमेंट देख रहा था कि सर इधर पे डिविडेंड में नहीं आया है। जी नहीं दोस्तों, डिविडेंड अभी तक मुझे भी नहीं आया है बिकॉज मुझे डिविडेंड का उम्मीद भी है। तो इस वीक आप उम्मीद कर सकते हैं 10 तारीख के अंदर आपको डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा। तो इधर पे आप देख सकते हैं अनाउंस तो ऑलरेडी हो चुका है, मैं सबके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर बात की जाए 207 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। यस, वॉल्यूम 200 डिक्लाइन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में क्या नतीजे आते हैं, मूवमेंट आए। तो जिन्होंने बाइंग नहीं करी है तो बहुत डिफेंसिव स्टॉक, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अब मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, तो बात की जाए तो मैं तो उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का सोचता हूँ, लेकिन इनके पास पैसे ब्लॉक करने का चाहत नहीं है कि भाई मैं निवेश करूँगा पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, जल्दी रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो डिफेंसिव प्लेयर हैं जिनकी उम्र 50 ईयर्स के ऊपर है, जिनको एमओएस चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस कम रहे और भागने के ज़्यादा और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन हो, तो वो सब कंसिडर कर सकते हैं।
हैं और जिनको फास्ट रिटर्न चाहिए तो इधर को छोड़ के टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोस्तों मुझे लगता है एक अच्छा खासा बेट हो सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत शानदार है। जिन्होंने निवेश नहीं किया है चाहे तो कर सकते हैं, डिविडेंड भी ठीक ठाक बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा डिस्काउंट में भी अवेलेबल है, मीन्स आपको रिवॉर्ड कर सकती है। बट आपके पास है, लॉस में मत बेचिएगा, आपको मे बी लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा जस्ट लाइक IRCTC। लेकिन दोस्तों 8-10 महीने के बाद आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है कंपनी। येस बैंक में दोस्तों उतना मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा, बीच में बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिले थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि चार्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा पहले था, लेकिन उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि भाग जाएगा, बहुत लॉन्ग प्लेयर है तो ऑफकोर्स जाइए, बहुत लॉन्ग देखते हैं आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल की। चलो भाई कुछ लाइक निवेश कर दिए, क्या पता ये बन जाए। तो यस, पहले से कंपनी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने वेल्थ का 1% से निवेश ज़्यादा मत करिएगा। 20 का स्टॉक है, चाहे तो थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन कंपनी पसंद होगी तभी, वरना कल अगर गिरे, जैसे बहुत सारे टारगेट्स की बात की जाए तो 14 के लगभग भी दिखाई पड़ता है, जो इधर से भी 10-15% की डाउन साइड दिखाई पड़ती है। और निफ्टी में गिरावट होगी तो ऑफकोर्स ये गिरेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कंपनी का साइज छोटा है तो बहुत लोग निवेशक दोस्तों इस पर अट्रैक्ट होते हैं, तो ऑपरेटर गेम प्ले करते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, शानदार है, लेकिन कब, अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। शानदार मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई साइज़ के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में दोस्तों जो बहुत सारे होते हैं जिनमें बहुत सारी उछल कूद होती है, तो उससे तो भी ठीक ठाक हो गया, बिकॉज RBI कंट्रोल में आ चुका है। बात की जाए SBI कंट्रोल में आ चुका है, उनके हेड के कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि अब ऐसा मत निवेश कर दीजिएगा 2-5 रुपये का स्टॉक में जिनका कोई है ही नहीं। मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में पता नहीं कौन कौन XYZ पर्सन कमेंट करते हैं कि बाई दिस टारगेट ये है, तो वो सब दोस्तों फंसाने वाला काम होता है। तो अगर आप निवेश करते हैं तो 5-7 साल का लॉकिंग का सोचिएगा, तब निवेश करिएगा। अपने वेल्थ का 1% से ज़्यादा निवेश मत कर दीजिएगा। विप्रो की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी बहुत ही शानदार है, लेकिन को पता है कि इतने बड़े एक्विजिशन के बावजूद भी उतना आग क्यों नहीं लगा। तो मार्केट के दिग्गज की मानी जाए तो EPS में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। EPS गिरेगा एक साल में तो वो रिकवरी भी हो जाएगा। तो बहुत ब्रोकर्स ने क्या किया है, इनको डाउनग्रेड कर दिया है, रेंज बाउंड कर दिया है, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है। अगर गिरता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, और आपने लिया है 450 के लेवल पे तो एकदम बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं है। IT दोस्तों अभी एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी दोस्तों हलचल थोड़ा कम होगी, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके पास नहीं है तो 400 के लगभग दोस्तों इसको चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो भाई इन्फोसिस की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में दोस्तों ये 1300 के नीचे आ चुका था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1260 भी जा चुका था। तो उधर पे दोस्तों मैंने थोड़ा सा माल उसमें ऐड किया था। तो अभी की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे है। तो फ्रेंड्स ये सब कंपनी जो है, जैसे मैंने बताया कि आज मैंने अच्छे क्वालिटी स्टॉक को ही कवर करने का सोचा है, तो इधर पे आप देखिएगा तो ऑल टाइम हाई पे ही है। तो बल्क निवेश तो अवॉइड करिए, लेकिन अपनी SIP को प्लान करिए। जो सोचते हैं कि भाई चलिए अभी निवेश करते हैं लाइक शॉर्ट टर्म के लिए करते भी हैं, तो अपना SL लेके काम करिएगा। बट मेरे हिसाब से बहुत सारे ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि 1800 के पार जा सकता है। मेरा ही मानना है दोस्तों कि आने वाले 6-8 महीना में ये 1800 को पार करके 2000 की जर्नी भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इसमें और वैलिड ड्यू है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके नंबर्स आ रहे हैं, EPS आ रही हैं, ग्रोथ हो रहे हैं। और दोस्तों बात की जाए कि कंपनी के जो रोड मैप हो रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, अभी तो गूगल से भी डील की बात चल रही है, हो भी गई है, लेकिन और भी डील की बात चल रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आपके पास नहीं है तो ज़रूर दोस्तों अपने कोर पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को जगह दे सकते हैं। तो गाइस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जितना क्रूड ऑयल में तेजी आ रही है, इस कंपनी के शेयर प्राइस में उतना मजबूत देखने को मिल रहा है। और Q4 के नंबर्स के पहले मुझे लगता है फ्रेंड्स की जरूर एक नया हाई बनाएगा। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, अच्छा ब्रोकरेज फर्म दिखाई पड़ते हैं, 2265 2265 का टारगेट्स इन्होंने दे दिया है, रेस कर दिया, जो अभी भी दोस्तों इधर से लाइक 70-80 रुपया महंगा है। बट मेरे हिसाब से अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ज़रूर दोस्तों 2300 का लेवल को तोड़ेगा, और ऑल टाइम हाई के पास जाके एक रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। बट कंडीशन फैक्टर इनके अगेंस्ट में पहले थी, लेकिन अभी ठीक आ रही है। क्रूड ऑयल के प्राइस में रिकवरी हो रही है, तो भाई इनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एक पहले पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनिंग वाले बिजनेस में काम करती है, इस बात को भूलिएगा मत। दूसरा दोस्तों, अगर SC सुप्रीम कोर्ट ने अगर सोचा कि भाई इनके फेवर में डिसीजन दूँ, तो भाई आप स्टॉक पकड़ नहीं पाएंगे। जिन्होंने नहीं लिया है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा। 2200 का लेवल टूटने दीजिए, तो 20 रुपये का SL लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। नहीं लिया, उसके नीचे गिरता है 2150 के लगभग, या फिर 2100 के नीचे कभी मिल जाता है, तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। हमारे दोस्तों STFL कम्युनिटी ने 1850 और 1800 के लेवल पे इसको ऐड किया हुआ था। एम्बर की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, 3200 के लगभग थी, तो मैंने इसको कवर किया था। 300 रुपये महंगा हो चुका है। तो क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मुझे लगता है, जैसे आपको पता है, इसको मैंने कवर भी किया था। बहुत सारे क्लाइंट्स है, कैरियर हो गए, हिटाची हो गए, डाइकिन हो गए, इसी
इक्विपमेंट्स में काम कर रही है, डिवाइसेस में काम करती है और बहुत बड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लाइंट्स दिखाई पड़ते हैं। तो सीधा दोस्तों मेक इंडिया का जो प्रोजेक्ट है इसको सीधा बेनिफिट देगा। तो मेरे हिसाब से इस पर अपनी एसआईपी चालू रखिए। कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 187 के लगभग दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे मैं बताया डिक्सन होगा, ये होगा, इनके रोड मैप बहुत ही अच्छे हैं, आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, ईपीएस बढ़ रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई एक ऐसा स्टॉक बताइए सर कि जो डिक्सन की तरह बन पाए, ऑफकोर्स बनेगा ही नहीं, ये बात की बात है, लेकिन इस कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी में बहुत दम है दोस्तों। आप चाहें तो अपनी एसआईपी को स्टार्ट करिए, हर महीना दोस्तों ऐसे स्टॉक को एक ऐड करिए, दो ऐड करिए एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड करने की कोशिश करिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। तो भाई आरटी ड्रग्स में आज हमें क्या देखने को मिला, आज हमें एक 4% की तेजी देखने को मिली। क्यों? तो पीएलआई स्कीम में दोस्तों हमें जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है इनसे इनको बेनिफिट होगा, और ऑफकोर्स होगा दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पहले भी बुरी नहीं थी, मैंने बताया हुआ था। और होल्डर इन कंटिन्यू कीजिए, अगर आप 800 के लेवल पर लिए हुए हैं, महंगा ले लिया है लेकिन कंपनी अच्छी है। और बोनस की न्यूज़ की वजह से इतना दोस्तों जो फीस जमा हुआ था, जो बबल था, वो तो साफ होगा ही, टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग नहीं किए हैं तो 650 के लेवल पर ख़राब नहीं है, कभी भी आता है तो बाइंग कर सकते हैं। एपीआई मैन्युफैक्चर करती है, लॉन्ग टर्म तक जरूर रिवॉर्ड करेगी। अब एक साल में इतना भाग जाएगा 5-6 गुना, तो भाई 20-30%, 40% तो गिरेगा ही, ये किसी भी स्टॉक का एक साइकिल होता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, ख़राब नहीं है। जो न्यूज़ की वजह से जो एक्स्ट्रा रैली आ गई थी वो सब दोस्तों तो जाएगा ही, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं रह सकता। तो पीले स्कीम एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है मेरे हिसाब से। तो कंपनी बहुत ही अच्छी, आपके पास नहीं है तो इधर पे 650 के नीचे आप बाइंग कर सकते हैं। और इसमें हमें वही देखने को मिला, रिट्रेसमेंट थ्योरी, और हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और जिसी की वजह से दोस्तों आज हमें 4% के ऊपर तेजी दिखाई पड़ रही थी। एसबीआई लाइफ दोस्तों मुझे लगता है कि अभी भी मौका है, कोविड की आंधी के बाद भी दोस्तों ये स्टॉक लाइक उतना नहीं गिरा जितना बहुत बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक गिरे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कोविड के पहले दोस्तों ये जो लेवल हासिल किया हुआ था ये उधर पे भी नहीं जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1000 का स्टॉक है दोस्तों, अभी भी आपको 900 के लगभग मिल रहे हैं। बहुत टॉप ब्रोकर्स की माने जाएं तो ये 1200 के ऊपर डिजर्व करता है। आपके पास नहीं है अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बार दोस्तों 900 के नीचे आया भी है, 870 भी आया है, मैंने बताया भी था उधर पे निवेश कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक दोस्तों डेफरी कंपनी है, बूमिंग सेक्टर में काम करते हैं, आपके पास नहीं है, ज़रूर दोस्तों ऐसे स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इस प्राइस में भी आप बाई कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और एट लास्ट बट नॉट लिस्ट दोस्तों IRCTC, जी हाँ दोस्तों मैंने इसको स्पेसिफिक कवर कर दिया है, नहीं देखे वीडियो जाकर बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। आज 4% की तेजी है। जी हाँ दोस्तों, आप वेट करते हैं तो इक्विटी मीन्स बाकी शेयर मार्केट की, इक्विटी मार्केट की आपको रिवॉर्ड जरूर करता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और मेरे हिसाब से दोस्तों आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेगी। और ये 2000 बस शुरुआत है, असली रैली बाकी है, जो उसको 4-5 क्या दोस्तों आने वाले 5-7 साल में 10,000 भी ढकेल सकती है, बिकॉज इनका कोई कॉम्पिटर ही नहीं है, और इनके लाइक बिजनेस बढ़ते ही रहेंगे। और जिस हिसाब से इनके बिजनेस का फंडामेंटल जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात दिखाई पड़ती है। आज 2000 का लेवल ध्वस्त होना जो इसको फर्दर फिल अप कर सकता है। प्रभुदास लीलाधर की बात की जाए तो उन्होंने 2100 प्लस का टारगेट दिया है, तो होप्स दोस्तों इसका टारगेट जल्दी आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2100 को भी तोड़ेगा और 2500 के जर्नी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नहीं ली है दोस्तों तो मैंने गेम प्लान बता दिया है आज के वीडियो में ही, बहुतों के पास मेरे से नहीं पहुंचा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके देख सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी मेरी पेशकश थी स्टॉक फटाफट सीरीज में, जहाँ मैंने बहुत सारे स्टॉक कवर किया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूल लो, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।